Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7 new NCERT of English. The name of the textbook is Purvi. So we have started unit number 1 and already completed 2 chapters of this unit. Now in this video, we are going to complete chapter number 3, 3 days to see. ये कहानी हम already पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में. ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, जिसमें चैप्टर 3 का हम लास्ट पार्ट देखने वाले हैं. एक्सरसाइज कवर करेंगे, चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं. चलिए कंटेंट शीट देखते हैं. सो हियर यू कैन सी यूनिट नंबर 1 लर्निंग टुगेदर. इसका फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर स्पोक, ये भी पूरा हो गया. इसकी एक्सरसाइज भी देख ली. ट्राई अगेन, इसकी भी एक्सरसाइज एंड पोएम दोनों रीड कर ली है. एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज ऑफ 3 days to see, जिसकी स्टोरी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अदर सब्जेक्ट्स की भी लिंक्स दी गई हैं. चलिए यहाँ देखते हैं, लेट अस डिस्कस. सबसे पहले यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. हमें बताना है कि कौन से सही हैं, ट्रू लिखना है, और कौन से गलत हैं, उसके लिए फॉल्स लिखना है. ठीक है. जैसे फर्स्ट है, द ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग. ये गलत है, बिकॉज शुरुआत में ही जो लेखिका है उन्होंने बताया था कि प्लेजर तो है टच करने में, कि किसी चीज को छू कर हम पता कर पाए, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था डीप लॉन्गिंग फॉर साइट. किसी चीज को देखने में जो ब्यूटी पता चलती है वो टच करने में भी नहीं पता चलती, तो ये गलत है. देन द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग, कि लोगों को कैसे दुख हो रहा है, कैसे तकलीफ हो रही है, यही चीज जानने के लिए वो सिटी विजिट करना चाहती थी. नहीं, गलत. वो जानना चाहती थी कि लोग अपने डेली के दिनचर्या में क्या करते हैं, उनका हंसना, उनका काम करने का तरीका, सभी चीजें वो देखना चाहती थी. द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग पीपल हुज काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ. ट्रू. वो पहले दिन वैसे लोगों से मिलना चाहती थी कि जिन्होंने उनकी हेल्प की, ना देख पाने के बावजूद भी उनको सपोर्ट किया ताकि वो लाइफ में आसानी से अपनी चीजों को कर सके. द ऑथर एक्नॉलेज दैट इवन इन 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग. ट्रू. उन्होंने बाद में बताया हमें कि 3 दिन काफी नहीं थे सारी चीजों को देख पाने के लिए. द ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मेयरली बाय सेंस ऑफ टच. फॉल्स. सिर्फ सेंस ऑफ टच से नहीं, सेंस ऑफ सी भी होना चाहिए. द ऑथर एडवाइजेस दोज हु कैन सी टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट एज इफ दे माइट लूज देयर सेंसेस टुमारो. ट्रू. उन्होंने कहा था कि जो लोग देख सकते हैं उनको हर एक क्षण को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्या पता कल उनके देखने की या जो भी उनके सेंसेस हैं वो लॉस्ट हो जाएं. देन ऑन द थर्ड डे द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइव्स एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस. ट्रू. तीसरे दिन उन्होंने ये सोचा था कि वो ऑब्जर्व करेंगी लोगों को कि वो अपनी डेली लाइफ में कैसे जीते और उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद व्हाट हेलेन केलर वांटेड टू डू ऑन द 3 days इफ शी हैड साइट. अगर 3 दिन उनको देखने की शक्ति मिल जाती तो क्या क्या करती. जैसे डे 1 पे शी शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड हर लाइफ वर्थ लिविंग. जिन्होंने उनकी लाइफ को आसान बनाया था पहले दिन, तो वो ऐसे लोगों से मिलना चाहती. देन अराइज विद द डॉन, वॉच डे ब्रेक विद म्यूजियम, सी ह्यूमन हिस्ट्री. ये सेकेंड डे का था. और थर्ड में वो ऑब्जर्व करती सिटी के लोगों के लाइफस्टाइल, डेली लाइफस्टाइल, उनके इमोशंस एटसेट्रा. ओके. देन नेक्स्ट इज द ऑथर सेज दैट यू नीड eyes to be able to see the true self of a person. Therefore, she refers to the eye as a window of soul. How is the narrator able to understand the feelings of a person? उन्होंने कहा कि आई से हम किसी भी व्यक्ति के चरित्र को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. इसीलिए आई को उन्होंने कहा कि किसी की आत्मा में झांकने का एक विंडो है, खिड़की है, जिसके थ्रू हम किसी व्यक्तित्व के अंदर झांक सकते हैं. सो इसमें किसी भी पर्सन की फीलिंग को बताने के लिए कैसे नैरेटर ने यूज किया इस चीज. सो इसका आंसर होगा हेलेन केलर बीइंग ब्लाइंड अंडरस्टैंड पीपल्स इमोशन बाय touching their faces and sensing the tone of their voices. तो यहाँ पे कहा है कि नैरेटर जो कहानी सुना रही हैं, जो लेखिका हैं, वो कैसे लोगों की फीलिंग को समझती थी. तो क्योंकि हेलेन केलर देख नहीं सकती थी, सो वो पीपल के इमोशन को समझने के लिए उनके फेसेस को टच करती थी. वो जो आवाज, जिस आवाज में बात कर रहे हैं उसको सेंस करती थी कि टोन कैसा है. थ्रू टेक्टाइल एंड इमोशनल क्यूज शी कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो और अदर फीलिंग. सो आवाज से, उनके इमोशन से वो समझ पाती थी कि वो अच्छे मूड में है या दुख में है या किसी और फीलिंग के साथ है. ओके. नाउ नेक्स्ट यहाँ पैराग्राफ दिया गया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ. आई पास माई हैंड लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च और द रफ शैगी bark of a pine. In spring I touch the branches of trees hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter sleep. Occasionally I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. वो बताती है कि जैसे वो देख तो सकती नहीं थी,
तो कैसे वो लीफ को टच करके उसकी जो बनावट है उसको देखती थी कि कितनी सुंदर बनावट है। बर्च के जो ट्री होते हैं उसकी छाल को, जो सिल्वर कलर जो स्किन है, चमकदार स्किन है, उसको फील करने की कोशिश करती थी। जो रफ है, शैगी बार्क है ना पाइन ट्री का, उसको टच करने की कोशिश करती थी। मतलब वो टच करके एनवायरनमेंट के, नेचर की सभी चीजों को समझने की कोशिश करती थी कि कैसे ठंड का मौसम खत्म होता है, उसके बाद स्प्रिंग सीजन आता है तो फूलों की कलियां खिलती हैं। कलियों से पता चलता है नेचर का जो विंटर स्लीप है वो खत्म हो गया है, नया सीजन स्टार्ट हो गया है ना। सो ये सब चीजें वो टच से पता करती थी। देन व्हाट डज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइज? ये जो पत्ते के बारे में बनावट बताई है पत्ते की, उससे क्या कहना चाहती है लेखिका? सो द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइज द परफेक्ट नेचुरल डिजाइन एंड ब्यूटी दैट कैन बी फेल्ट इवन विदाउट साइट। ऐसी कुछ चीजें, ऐसी नेचुरल ब्यूटीज जो हम बिना देखे भी फील कर सकते हैं, है ना। देन लिस्ट टू फ्रेजेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन नेचर। कौन से ऐसे दो फ्रेज हैं? स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च एंड रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन। इन दोनों से हमें नेचर के टेक्सचर का, कि रफ है या स्मूथ है, ये पता चलता है। तो हमें अभी सेंटेंस कंप्लीट करना है। द फ्रेज, एक फ्रेज दिया हुआ है, अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। इसका मतलब क्या है? सो नेचर वेकअप, जगती है कब? स्प्रिंग के सीजन में, जब ठंड खत्म हो जाती है, बसंत ऋतु आती है, उसके लिए यूज किया गया है। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट? ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें राइटर का टोन क्या है? एडमायरिंग। वो नेचर को एडमायर कर रही हैं, वो सराहना कर रही हैं कि किस तरीके से नेचर में हर क्रिएशन में एक सिमेट्री है, एक तरीका है किसी चीज को बनाने का। ओके, सो एडमायरिंग टोन है। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया, अगेन रीड करना है। क्वेश्चंस है, द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय व्हिच नाइट इज ट्रांसफर्ड इनटू डे. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote a hasty glimpse of world past and present. I should want to see pageant of man's progress and so I should go to the museum. अगले दिन की बात थी कि कैसे वो सुबह उठेंगी, सूरज जब निकलता है उस जादू को देखना चाहती हैं कि कैसे रात से दिन ट्रांसफॉर्म होता है, सूरज कैसे अर्थ को उठाता है, और वो उस दिन हिस्ट्री को जानने के लिए ह्यूमन बीइंग ने कैसे सक्सेस या कैसे डेवलपमेंट हासिल की है, उसके बारे में जानने के लिए वो म्यूजियम विजिट करना चाहेंगी। सो द वर्ड थ्रिलिंग हैज बीन यूज्ड विद मिरेकल। मिरेकल के साथ थ्रिलिंग वर्ड यूज हुआ है। थ्रिलिंग मतलब रोमांचक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग? थ्रिलिंग जैसा क्या है जो मैच नहीं हो रहा? एक्सपीरियंस, टेल, नॉलेज या एडवेंचर? नॉलेज। बाकी सारी चीजें हम थ्रिलिंग के साथ यूज करते हैं। देन व्हाट डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ? अर्थ को स्लीपिंग अर्थ लेखिका ने कैसे रेफर किया है? बिकॉज ड्यूरिंग नाइट द अर्थ सीम्स अस्लीप, सनराइज अवेकन्स। क्योंकि ऐसा फील होता है कि धरती जो है वो रात में सो रही है, सुबह सूरज आता है और वो अपने प्रकाश से उसको उठाता है, इसीलिए ऐसे यूज किया गया है। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। ये जो सेंटेंस है इसका रीजन बताना है। द राइटर विशेस टू डेडिकेट द डे टू अ ब्रीफ लुक एट द प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड। बिकॉज वो पास्ट और प्रेजेंट को जानने के लिए अपना दिन पूरा बिताना चाहती थी। क्यों? बिकॉज शी विशेस टू ब्रीफली अंडरस्टैंड ह्यूमन प्रोग्रेस एंड हिस्ट्री। मानव सभ्यता ने जो प्रोग्रेस हासिल की है, यहाँ तक जो पहुंची, और हिस्ट्री ने कैसे डेवलपमेंट किया है, वो सारी चीजें जानने के लिए। व्हाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट? राइटर ने शुड वर्ड बहुत जगह पर यूज किया है। शुड का हिंदी मतलब होता है चाहना, चाहिए। ये वर्ड जब हम बोलते हैं, जैसे मुझे पानी पीना चाहिए, तो चाहिए वर्ड के लिए हम शुड यूज करते हैं। आई शुड ड्रिंक वाटर, राइट? सो टू एक्सप्रेस होप, डिजायर और इमेजिन, प्लान नॉट सर्टेनिटी। वो एक होप दिखा रही है, उम्मीद की बात कर रही है, आशा की बात कर रही है, ऐसी चीजों की बात कर रही है जो प्लान नहीं है, इमेजिनेशन है, उसके बारे में बात कर रही है, इसीलिए शुड वर्ड का यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग। यहाँ 6 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके आंसर करना है। पहला है, द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति अगर नहीं है तो टच करके भी चीजों को मेकअप किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट का क्या रेफरेंस है टेक्स्ट में? सो टच compensate for lost sight and hearing by allowing Helen Keller to perceive the world. वो टच के थ्रू ही पूरी दुनिया को समझ पाती थी। टेक्सचर छूकर, इमोशन, शेप, किसी चीज का भी मूवमेंट, फिंगर टिप से टच करके, और तब वो समझती थी, है ना। सेकेंड है, व्हाई डज द ऑथर बिलीव दैट द सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल? देखने की जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा वंडरफुल है। क्यों कहा लेखिका ने? शी सेज दैट बिकॉज इट शोज ब्यूटी, इमोशन एंड डिटेल इंस्टेंटली। हम बिल्कुल डिटेल में किसी भी चीज की ब्यूटी, इमोशन अच्छे से समझ सकते हैं अगर हमारे पास देखने की क्षमता है तो। देन हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन ऑन मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड अस टू काइंडर टुवर्ड्स पीपल विद स्पेशल एबिलिटी?
एबिलिटी. सो हर व्यूज रिमाइंड अस टू बी एम्पैथेटिक. हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए, खासकर उनके प्रति जो लोग स्पेशल एबिलिटीज हैं, जैसे जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, है ना, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं जिससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है जीने के लिए, है ना. देन नेक्स्ट इज What is the significance of imagining the loss of sense according to the author? अगर कोई सेंस नहीं होता है तो उसके बारे में ऑथर ने क्या कहा है. Imagining the loss of sense helps people become grateful and more aware of their abilities. अगर लोगों को पता चल जाए, मान लो अभी हम देख पा रहे हैं और पता चल जाए कल से हम नहीं देख सकते, तो हम जितनी भी चीजें देखना चाहेंगे सब चाहेंगे जल्दी से जल्दी देख लें, ताकि हमारी अगर देखने की शक्ति चली जाए तो कम से कम हमें पता तो हो कि वो चीज दिखती कैसे है और उस चीज की वैल्यू को हम समझेंगे. Then how does the author encourage people to approach their everyday sensory experience? She encourages readers to use their senses fully and mindfully as if they might lose them. लेखिका ने कहा कि हमें अपने सेंसेस को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, क्या पता हम कब उन्हें खो दें. Now, what do the author's choices for the 3 days tells us about her values and priorities? जो 3 दिन उन्होंने चुने चीजों को देखने के लिए, उसके बारे में क्या प्रायोरिटी पता चलती है लेखिका की. So her 3-day plan shows her value for relationships, learning and empathy towards society. वो अपने जो नोन वन है उनके लिए उनका लगाव दिखता है उन चीजों से, वो सीखने की इच्छा रखती हैं, पास्ट में जाकर जानना चाहती है ना, और सोसाइटी के प्रति उनका लगाव हमें दिखता है. देन लेट अस लर्न सेंसरी वर्ड्स. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेंस फील कराते हैं. दीज आर डिस्क्रिप्टिव, दे डिस्क्राइब हाउ वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड. कैसे हम दुनिया को देखते हैं, उन्हें हम सेंसरी वर्ड कहते हैं. हाउ वी सी, हाउ वी हियर, हाउ वी स्मेल, हाउ वी टेस्ट और फीलिंग समथिंग. Now, complete the following table with sensory words from the text in column 2 for the 5 senses in column 1. So, यहाँ पे column 2 में हमें sensory words दिए गए हैं. इसमें हमें 5 senses जो column 1 में है उसके लिए नया word लिखना है column 3 में. जैसे what you see, तो panorama दिया हुआ है, जो हम देखते हैं उसे panorama बोलते हैं. Dawn, museum, है ना, ये words हमने देखे थे. What you hear, music, जैसे bird song. Then what you smell, perfume, flower fragrances, फूलों की खुशबू. What you taste, relish, sweetness. Then what you feel, rough, smooth, है ना. तो एक कुछ अलग वर्ड्स हमें देने थे, कुछ हमें दिए हुए थे कॉलम 2 में, तो हमने फिल कर लिया. नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स. हमें इन सेंटेंसेस में वर्ब को अंडरलाइन करने हैं. वर्ब क्या होता है, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था, जो वर्ड्स हमें किसी काम के होने या करने का पता चलाते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं. जैसे आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट. देखो यहाँ मैंने शुड डिवाइड को हाईलाइट किया. डिवाइड मतलब बांटना, तो बांटने का काम हो रहा है ना. बांटना क्या है, एक काम है, क्रिया है. सो शुड डिवाइड. देन ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट, वांट मतलब चाहना. देन द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज, अराइज मतलब उठना. देन आई शुड behold with awe. The word you have underlined are a combination of 2 verbs. यहाँ 2 verbs हैं. In each of these sentences should is the model verb. should जो है model verb है. सब में चारों में should को भी मैंने highlight किया है. इसे हम कहते हैं model verb, जो suggestion देते हैं. And the second verb जैसे कि divide, want, arise, behold, ये main verb है. So 2 verb होते हैं, model verb, main verb. So model verb क्या होते हैं? These are auxiliary verbs that expresses necessity, possibility, permission और ability. Model verbs जो होते हैं, इन वर्ड से हमें necessity, किसी काम को कितना जरूरी है करना, इसकी possibility क्या है, परमिशन लेना, एबिलिटी दिखाना, ये पता चलता है. दे आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब. जो मेन वर्ब होते हैं उनसे पहले यूज होता है और उसको उसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके, कॉमन मॉडल वर्ब. कुछ कॉमन मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं, जैसे एक शुड तो हमने अभी यहाँ चारों सेंटेंस में यूज किया. इसके अलावा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ऑट टू. इसमें जैसे शैल होता है प्रेजेंट फॉर्म, उसको पास्ट में करते हैं तो शुड हो जाता है. विल होता है प्रेजेंट फॉर्म, उसको पास्ट में करते हैं तो वुड हो जाता है. मे होता है प्रेजेंट फॉर्म, उसको पास्ट में करते हैं तो माइट हो जाता है. ओके, नाउ इसी बेसिस पे एक्सरसाइज है, एक दो देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द फंक्शन दे एक्सप्रेस फ्रॉम दोज गिवन इन द बिलो बॉक्स. हमें ये जो सेंटेंसेस दिए इनमें से मॉडल वर्ब कौन से हैं वो छांटना है और उसके अलावा बताना है कि ये कौन से एक्सप्रेशन को बताते हैं, कौन से फंक्शन को बताते हैं. जैसे यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस. कैन हमें एबिलिटी, पावर दिखाते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं. सकता वर्ड जो होता है उसके लिए हम कैन यूज करते हैं. ये एबिलिटी दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं. दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक. माइट पॉसिबिलिटी, हो सकता है वो लेट आएंगे.
ठीक है, सो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी के लिए हमने ये वाला मॉडल वर्ब यूज किया। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, मस्ट मतलब बिल्कुल, जरूर, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, मस्ट में मतलब कंपल्सरी होता है कोई चीज को करना, तो नेसेसिटी। देन दे ऑट टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक, ऑट टू एक मॉरल ऑब्लिगेशन, एक नैतिक बिहेवियर होता है कि आपको किसी से कुछ माफी मांगनी है, किसी को थैंक यू बोलना है, तो ऑट टू तब यूज करते हैं। ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज, जब हम पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं। ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी, उसे कुछ लस्सी चाहिए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, रीड द सिचुएशन इन कॉलम 1, कॉलम 1 में सिचुएशन है, फंक्शन है कॉलम 2 में, हमें फिल करना है कॉलम 4 और मॉडल वर्ब कहाँ से यूज करने हैं, कॉलम 3 से। देखिए कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम में पहला है यू वांट टू लीव वर्क अर्ली, यहाँ परमिशन मांग रहे हैं, सो मे आई लीव अर्ली टुडे इफ आई फिनिश ऑल माई टास्क, सो यहाँ मॉडल वर्ब है मे। फंक्शन क्या है, परमिशन जब हम किसी से मांगते हैं तो मे बोलते हैं ना, सो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या मैं अपना काम अगर जल्दी फिनिश कर लूं तो जल्दी जा सकता हूँ घर या जा सकती हूँ, तो यहाँ पे मे यूज होगा। जैसे बोलते हैं ना, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे कब यूज करते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, नाउ ऐसे ही बाकी के देख लेते हैं। सेकंड है यू हैव एन इंपॉर्टेंट डेडलाइन टुमारो, आपको किसी काम को करने की लास्ट डेट कल है, तो ऑब्लिगेशन यहाँ आपको करना ही पड़ेगा, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो अभी मैंने बताया जब बिल्कुल करना होता है, नेसेसिटी ऑब्लिगेशन होता है, तो मस्ट यूज करते हैं ना, सो हम लिखेंगे आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो। देन योर फ्रेंड इज थिंकिंग वेदर टू ज्वाइन आर्ट क्लास, अब यहाँ एडवाइस देनी है, सो शुड है ना, चाहना, यू शुड कंसिडर ऑल द प्रोस कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। प्रोस और कॉन्स क्या होता है, अच्छाई और बुराई, तुम्हें पहले अच्छाई बुराई सोच लेनी चाहिए कि आर्ट क्लासेस की क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें, तब क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसमें मॉडल वर्ब शुड हो गया, फंक्शन जब हम एडवाइस देते हैं। देन देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है कि अंधेरा हो या काले बादल हो, सो माइट, अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखा है ना, सो मॉडल हो गया माइट, इसका फंक्शन है कि पॉसिबिलिटी बताना, इट माइट रेन लेटर टुडे, हो सकता है आज बारिश बाद में होगी। आस्किंग समवन टू पास द सॉल्ट एट द डिनर टेबल, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करना होगा पोलाइटली, है ना, क्योंकि जैसे अब डिनर टेबल पे खाना खा रहे हैं, हमें नमक चाहिए तो सामने वाले से मांगना है, तो वुड, है ना, मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, है ना, ऐसे ही मांगते हैं हम, सो वुड जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। देन एडवाइजिंग समवन टू अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक, किसी ने गलती की है उसे माफी मंगवानी है, तो मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया ऑट टू, है ना, यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर मिस्टेक यू मेड, ये मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। तो फंक्शन भी बता रही हूँ मैं, साथ साथ मॉडल वर्ब भी बता रही हूँ। डिसाइडिंग वेयर टू गो फॉर पिकनिक, एक सजेशन देना है, सो वी कुड गो टू एनी पार्क नियर बाय फॉर पिकनिक, कुड जब हमें एक सजेशन देना होता है। ओके, सो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ हमें एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, वो सुनना है, फिर नीचे जो स्टेटमेंट है बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रांसक्रिप्ट रीड कर लेते हैं। यहाँ पर अनुज और उसकी मम्मी के बीच में बात हो रही है, अनुज बेटा है और मम्मी के बीच में बात हो रही है, तो चलिए पढ़ते हैं। अनुज कहता है, माँ वी हैव अ न्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास तारा, शी इज क्वाइट टॉकेटिव एंड प्लेजेंट, यू नो द राइटिंग इन हर बुक्स डजंट लुक लाइक आवर्स, इट्स डिफरेंट, शी टोल्ड अस दैट इट्स कॉल्ड ब्रेल। सो अनु अपनी माँ से कहता है कि मम्मी हमारी क्लास में एक नई बच्ची आई है तारा, वो बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन उसकी जो बुक्स हैं वो हमारी तरह नहीं है, उसमें जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो थोड़े अलग हैं। और जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा ये जो लिखावट है इसको ब्रेल कहा जाता है। तो मम्मी कहती हैं, इट्स ग्रेट टू नो दैट योर स्कूल हैज फैसिलिटीज टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड थैंक्स टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव व्हिच इज पेविंग द वे फॉर इंक्लूजन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। सो मम्मी कहती है तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे स्कूल में ऐसी सुविधाएं हैं कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए भी पढ़ाने की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो अनुज कहता है, ओह डिजिटल इंडिया, दैट्स अबाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेट इजंट इट। तो कहता है कि अच्छा डिजिटल इंडिया मतलब कंप्यूटर से जो पढ़ते हैं वो। सो मम्मी कहती है, वेल डिजिटल इंडिया इज अबाउट मोर देन जस्ट इंटरनेट एक्सेस, इट एम्स टू इंक्लूड एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज फॉर द विजुअली impaired. It means access to assistive technologies like screen readers, voice over enabled smartphones and apps that can make daily activities easier. तो मम्मी कहती हैं डिजिटल इंडिया सिर्फ इतना नहीं है कि इंटरनेट मिल गया आपको, आप इंटरनेट चला पा रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे जो लोग देख नहीं सकते उनको भी एक्सेस हो टेक्नोलॉजी का, जैसे स्क्रीन तो रीड तो कर नहीं सकते देखकर, तो वहां पे स्क्रीन रीडर हो, वॉइस ओवर एनेबल्ड स्मार्टफोन्स हो, एप्स हो, है ना। सो ये सब क्या करते हैं, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनके काम को आसान
आसान कर देते हैं। तो अनुज कहता है ओ इंटरेस्टिंग, व्हाट इज स्क्रीन रीडर माँ? वो अपनी मम्मी से कहता है कि स्क्रीन रीडर क्या होता है? तो मम्मी कहती है आई न्यू यू हैड आस्क्ड अबाउट इट। वेल, अ स्क्रीन रीडर is a software application that help people who are visually impaired use computers and smartphones. It reads out the text displayed on screen and provide audio feedback. जैसे स्क्रीन पे कोई पीडीएफ ओपन किया पढ़ने के लिए, अब जो लोग देख नहीं सकते हो तो पढ़ेंगे नहीं, तो स्क्रीन रीडर हेल्प करता है उस पूरे जो भी लिखा हुआ है उसको रीड आउट करने में, पढ़ने में। सो सुनकर जो लोग देख नहीं सकते वो समझ जाते हैं। तो अनुज कहता है दैट्स अमेजिंग, सो तारा वॉज यूज अ कंप्यूटर जस्ट लाइक वी डू। सो क्या तारा वैसे ही कंप्यूटर यूज कर सकती है जैसे हम करते हैं? तो मम्मी कहती है यस शी कैन, वो कर सकती है। तो अनुज कहता है सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन देयर डेली लाइफ, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज ले आएंगे उनकी लाइफ में। तो मम्मी कहती है इट सर्टेनली डज, इट इंश्योर्स दैट पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन यूज डिजिटल सर्विसेज इंडिपेंडेंटली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये इंश्योर करते हैं ये जो भी टेक्नोलॉजीज हैं कि जो लोग देख नहीं सकते वो सिर्फ खुद से ही किसी की मदद ना ले और चीजों को आसानी से कर पाए। दिस कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट ऑल्सो ओपन अप मोर जॉब अपॉर्चुनिटी इन फील्ड लाइक IT, बैंकिंग एंड मोर, वेयर दे कैन वर्क जस्ट एफिशिएंटली लाइक एनीबडी एल्स। तो अनुज कहता है वाओ, सो दैट मीन्स पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन वर्क एंड डू थिंग्स ऑन देयर ओन। आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्कूल। सो अगर ऐसे लोग विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो देख नहीं सकते वो पढ़ें समझे चीजों को, तो उनके लिए काम करना कितना आसान हो जाएगा। तो उसे अपने स्कूल पे प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। तो मम्मी कहती हैं yes, and this way we can ensure that benefit of digital India reach everyone, helping them to participate fully in all areas of life. So ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के जो लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस लाते हैं, राइट? नाउ रिमेंबर इंक्लूजन इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग द राइट टूल्स बट ऑल्सो अबाउट हैविंग द राइट माइंडसेट। जो भी चीजें हम समाज में इंक्लूड करते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी आ गई, टूल्स आ गए, बल्कि उसको हमें सही तरीके से यूज करना होता है, उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुज फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेल फैसिनेटिंग एंड वांट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। ट्रू, उसे जो ब्रेल बताया उसके क्लासमेट ने उसे फैसिनेटिंग लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उसके बारे में वो जानना चाहता था। तो ये क्या हो गया? ट्रू। मदर इज अनश्योर ऑफ द स्कूल्स एफर्ट टू इंक्लूड स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। फॉल्स, मम्मी तो बहुत खुश थी, तो ये गलत है। देन अनुज इनिशियली थिंक्स दैट डिजिटल इंडिया इज ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज कंप्यूटर। ट्रू, अनुज को शुरू में लगता था डिजिटल इंडिया सिर्फ इतना ही है कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं कि नहीं। मदर बिलीव्स दैट स्क्रीन रीडर्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। ट्रू है ना, स्क्रीन रीडर से उन बच्चों को बहुत मदद मिलती है जो देख नहीं सकते। अनुज ऑलरेडी न्यू दैट पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन यूज कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन। फॉल्स, उसकी मम्मी ने बताया, उसे पहले से नहीं पता था। अनुज वांट्स टू नो अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। फॉल्स, नहीं, वो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में जानना चाहता था, तो ये फॉल्स है। देन मदर बिलीव्स अ राइट माइंडसेट इज द बेस्ट सपोर्ट फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। ट्रू, राइट? नाउ आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लेट अस स्पीक, वॉक इन पेयर, टेक टर्न टू स्पीक फॉर अ मिनट ऑन एनी वन ऑफ द सेंसेस यू वैल्यू द मोस्ट, यूज द गिवन प्रॉम्प्ट टू फ्रेम योर रिस्पॉन्स बिफोर यू स्पीक। आपको यहाँ पे कुछ लाइन्स दी गई है, जैसे आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट, वन ऑफ माई फेवरेट एक्सपीरियंस, दिस इज सो बिकॉज आई अप्रिशिएट। ये कुछ सेंटेंसेस है, इनको यूज करके आपको 1 मिनट तक बोलना है आप जिस भी सेंस को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे हमारी आई साइट, देखने की सेंसेस जो है, हमारे स्मेल करने की सेंसेस है, टच करने की सेंसेस है, इनमें से जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो बताना है। लेकिन याद रखना है जो भी बोलेंगे क्लियरली बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। देन ग्लांस एट योर नोट्स फॉर रेफरेंस रेदर देन रीडिंग। अपने जो नोट्स बनाए उसको पढ़ना नहीं है, बीच बीच में कहीं भूलते हैं तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। आई कॉन्टेक्ट, जहां पर भी आप ये बोल रहे हैं सामने जो लोग बैठे हैं उनसे आई कॉन्टेक्ट करना है, नजरें मिला के बोलना है। यूज जेस्चर इफ यू विश टू, कहीं कहीं पे एक्शंस करके दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप करके दिखा सकते हैं। देन प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली एंड अवॉइडिंग मम्बलिंग। आपको जो भी वर्ड्स बोलना है क्लियरली बोलना है, बीच बीच में फंबल नहीं करना, बीच बीच में धीरे धीरे नहीं बोलना है। स्पीक एट अ स्टीडी मॉडरेट पेस, ऐसा नहीं बहुत फास्ट बोल रहे हैं, कभी बहुत स्लो बोल रहे हैं, एक पेस बनाकर रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, ऐसे कुछ आप बोल सकते हैं। आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट द मोस्ट बिकॉज इट अलाउज मी टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड अराउंड मी। मेरी जो देखने की सेंसेस है मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगती है क्योंकि इससे मैं अपने आसपास की दुनिया को देख सकती हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज वॉचिंग द सनराइज एट द बीच। जो बीच एरिया होता है वहां पे सनराइज को देखना मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। इट इज सो बिकॉज द चेंजिंग कलर in the sky fill me with peace and enjoy. I appreciate being able to see my loved ones' faces, the pages of my books and colors of
नेचर। मैं अपने जो लोग मुझे पसंद है उनके फेसेस देख सकती हूँ, बुक के पेजेस देख सकती हूँ, नेचर के कलर्स देख सकती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। देन एट लास्ट यू कैन से आई थैंक गॉड दैट आई एम एबल टू सी एंड एक्सपीरियंस लाइफ सो विविडली। मैं लाइफ के इतने सारे रंगों को, इतनी सारी चीजों को देख सकती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए हम गॉड को थैंक करेंगे। देन लेट अस राइट नाउ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट टू क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ प्लेस दैट यू विजिटेड रिसेंटली। आपको किसी भी प्लेस जहां पर आप रिसेंटली गए हो वहां के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। नीचे जो डिटेल्स दी गई हैं वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे ओपनिंग लाइन, पहली लाइन जो होनी चाहिए इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि पढ़ने वाला एकदम खुशी से आगे पढ़े। देन डिस्क्राइब द प्लेसेस यूजिंग एडजेक्टिव एंड स्पेसिफिक डिटेल्स दैट अपील टू योर 5 सेंसेस। जो आपके 5 सेंसेस हैं, देखने का, सुनने का, स्मेल करने का, टेस्ट करने का और टच करने का, इसको कैसे अपील किया इस चीज ने वो आपको बताना है। कंक्लूडिंग लाइन में समरी जैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, फाइनल इंप्रेशन। ओके, सो एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे अ विजिट टू माउंटेन व्यू कैंप, मान लो किसी माउंटेन व्यू एक कैंप है, वहां पर हम विजिट करने गए, उसके बारे में लिखा है। लास्ट वीकेंड आई वेंट टू अ माउंटेन व्यू कैंप, इट वाज फुल ऑफ टॉल ट्रीज एंड फ्रेश एयर, आई सॉ बिग हिल्स एंड हर्ड बर्ड्स सिंगिंग, द स्मेल ऑफ फ्लावर्स वाज लवली, आई टच्ड सॉफ्ट मॉस ऑन रॉक्स एंड ड्रैंक hot cocoa. At night, I saw stars twinkling in the sky. It was a fun and peaceful place. I want to go there again. So आप इस तरीके से बनाकर लिख सकते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। ओके, नाउ यहाँ दिया हुआ है लेट अस एक्सप्लोर। जो हमने अभी ब्रेल के बारे में पढ़ा, तो ब्रेल क्या है? डू यू नो हाउ पर्सन विद विजुअल चैलेंजेस आर एबल टू रीड एंड राइट? जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते होंगे? तो दे रीड थ्रू टच विद द हेल्प ऑफ ब्रेल, अ कोड ऑफ these dots that represent the letter of the alphabet. ब्रेल एक कोड होता है। ये व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, लुई ब्रेल, इन्होंने डेवलप किए हैं ये कोड। इस कोड में क्या होता है, डॉट डॉट रहते हैं और कुछ कोड होता है, डॉट जो है वो उभरे हुए रहते हैं जिनको टच करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोड दिया हुआ है, राइट? आप इसको ना, जो दाल होती है हमारी, उसको उल्टा करके रख के भी बना सकते हैं। इस तरीके से हाईलाइटेड जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वो उठे हुए रहते हैं, उनको टच कर करके, जैसे ए में एक डॉट है सबसे पहला वाला, बी में 2 डॉट है ना, तो ये एक कोड वर्ड होता है। सो रेज डॉट दैट represent the letters of alphabet. This tactile code was developed over a period of 9 years by Louis Braille. Louis Braille ने पूरे 9 साल लगाए इस कोड को बनाने में। Who became blind at a very young age due to an accident. इनकी लाइफ में क्या हुआ था, बचपन में इनकी आंखों की रोशनी थी, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में इनकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुए, एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तब इन्होंने 9 साल की मेहनत से कोड डेवलप किया। ओके, नाउ हैव यू हर्ड अबाउट द इंटरनेशनल डे of persons with disability? Find out when and how it is observed in India. Write your feelings on a sheet and put it upon the class board. आपको पता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी भी मनाया जाता है। So yes, it is observed on 3rd December every year. In India, schools and groups organize event to support and include people with disability. The day remind us to be kind, helpful and treat everyone equally. जो लोग डिसेबल हैं, किसी भी तरीके से, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, उनके लिए पूरी दुनिया में एक दिन 3rd दिसंबर मनाया जाता है। इस दिन इंडिया में स्कूल और जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, डिसेबल पर्सन को बुलाया जाता है, और ये हमें क्या सिखाते हैं कि हमें बहुत दया की भावना रखनी चाहिए, ऐसे लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ओके, नाउ डू यू वांट टू नो अबाउट साइन लैंग्वेज? गो टू द लिंक गिवन बिलो टू लर्न अबाउट द इंडियन साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होता है? जो बोलकर भी नहीं, सुनकर भी नहीं, आप हैंड जेस्चर से, हाथों को अलग अलग तरीके से बनाकर आप एक दूसरे से बात करते हैं, तो उन्हें हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। इसके बारे में यहाँ एक लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, अलग अलग साइन लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद यूनिट नंबर 1 लर्निंग टुगेदर। इसके तीनों चैप्टर्स, द डे रिवर स्पोक, ट्राई अगेन, 3 days to see, ये तीनों को पूरा डिटेल में पढ़ा पार्ट 1 में, और तीनों चैप्टर के पार्ट 2 में हमने इसकी एक्सरसाइज कवर कर ली। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2 विट एंड ह्यूमर, और इसका फर्स्ट चैप्टर एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल, जो कि चैप्टर नंबर 4 होगा सीक्वेंस में अगर देखें। इसका पार्ट 1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.